सोचिए, अगर आज अचानक बारिश इतनी तेज होने लगे कि पूरा शहर डूब जाए, घर बार बह जाए, खाने को कुछ न बचे, तब आप क्या करेंगे? डर गए? यही हाल हुआ था गोकुल के वासियों का जब देवराज इंद्र ने अपना क्रोध उन पर बरसाया। लेकिन फिर एक चमत्कार हुआ। एक छोटा सा बालक आया और सिर्फ अपनी छोटी उंगली से पूरे गोकुल को बचा लिया। गोकुल के वासी देवराज इंद्र की पूजा बड़े श्रद्धा और सम्मान के साथ किया करते थे। वे मानते थे कि इंद्र देव ही वर्षा के स्वामी हैं और उनकी कृपा से ही खेतों में अनाज लहलहाते हैं, गायों को हरा भरा चारा मिलता है और जीवन में खुशहाली बनी रहती है। हर साल इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए गोकुल में बड़े भव्य आयोजन होते थे ताकि उनकी कृपा बनी रहे और अच्छी बारिश हो। एक दिन छोटे नटखट कृष्ण ने देखा कि घर घर में पूजा की तैयारियां हो रही हैं। पकवान बन रहे थे, लोग रंग बिरंगी पोशाकें पहनकर मंदिर जा रहे थे। ये देखकर कृष्ण ने अपनी माँ यशोदा से पूछा, मैया, ये सब लोग इतनी धूमधाम से किसकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं? यशोदा मैया मुस्कुराते हुए बोली, लल्ला, आज हम देवराज इंद्र की पूजा कर रहे हैं। वही बारिश कराते हैं जिससे हमारे खेतों में अनाज उगता है और हमारी गौमाता को चारा मिलता है। अगर वे नाराज हो गए तो गोकुल में सूखा पड़ जाएगा। कृष्ण ने माथे पर हाथ रखा और सोचने लगे। फिर मासूमियत से बोले, लेकिन मैया, बारिश कराना तो इंद्र का काम है। अगर कोई अच्छा काम करता है तो क्या उसे बार बार प्रसन्न करने के लिए भेंट चढ़ानी पड़ती है? हमें तो उस गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए जो हमें हर दिन फल, फूल, सब्जियां, चारा और जल देता है। हमारी गोमाता वहीं चरती हैं, तो असली पूजनीय तो वही हुआ ना। कृष्ण की इस बात ने सभी ब्रजवासियों को सोचने पर मजबूर कर दिया। धीरे धीरे सभी को एहसास हुआ कि सच में गोवर्धन पर्वत ही उनका असली रक्षक है और इसी कारण सभी ने इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का निश्चय किया। स्वर्गलोक में बैठे इंद्रदेव जब ये सब देख रहे थे तो उनका अहंकार आहत हो गया। वे गुस्से से भर उठे, ये गोकुलवासी मेरी पूजा छोड़कर एक साधारण पर्वत की पूजा कर रहे हैं, मैं इन्हें सबक सिखाऊंगा। क्रोध में भरकर इंद्रदेव ने अपने विशाल मेघों को आज्ञा दी, जाओ गोकुल में तब तक बारिश करो जब तक पूरा नगर जलमग्न न हो जाए। बस फिर क्या था, घने काले बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी, मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, ठंडी तेज हवाएं चलने लगी। देखते ही देखते गोकुल के घरों में पानी भर गया। गायें थर थर कांपने लगी, बच्चे माओं से चिपक कर रोने लगे, लोग डरकर इधर उधर भागने लगे। चारों ओर पानी ही पानी था। ब्रजवासी घबराकर एक दूसरे से बोले, हमने इंद्रदेव की पूजा छोड़ दी, इसलिए उन्होंने गोकुल पर प्रलय ला दी। डरे हुए सभी लोग कृष्ण के पास पहुंचे और बोले, कन्हैया, अब हम क्या करें? इंद्रदेव बहुत क्रोधित हैं, हमारी मदद करो। कृष्ण मुस्कुराए और प्रेम से बोले, डरो मत, इंद्र का अहंकार उसकी शक्ति से बड़ा नहीं है। चलो हम सब गोवर्धन पर्वत की शरण में चलते हैं। गोकुलवासी जल्दी से अपनी गायों, बच्चों और परिवार को लेकर गोवर्धन पर्वत के पास पहुंचे। वहां जाकर सबने देखा कि कृष्ण ने अपनी छोटी सी नन्ही उंगली उठाई और गोवर्धन पर्वत को एक छत की तरह उठा लिया। आओ सब लोग पर्वत के नीचे आ जाओ, अब किसी को भी डरने की जरूरत नहीं। कृष्ण की यह अलौकिक शक्ति देखकर सभी अचंभित रह गए। गायें, बछड़े, बच्चे, महिलाएं, बूढ़े सब दौड़कर पर्वत के नीचे आ गए। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन पर्वत की छाया में सब सुरक्षित थे। 7 दिन और 7 रात तक लगातार बारिश होती रही, लेकिन कृष्ण अचल खड़े रहे, मुस्कुराते हुए गोवर्धन को थामे रहे। अंत में इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने देखा कि एक छोटे से बालक ने उनकी पूरी शक्ति को पराजित कर दिया। ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है। इंद्र तुरंत अपने हाथ जोड़कर कृष्ण के पास आए और बोले, हे गोपाल, मुझे क्षमा करें, अहंकार के कारण मैंने आप सभी को कष्ट पहुंचाया। अब मैं समझ गया कि सच्चा देवता वो है जो प्रेम और करुणा से लोगों की रक्षा करे, न कि जो अपनी पूजा करवाने के लिए उन्हें डराए। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, इंद्र, सच्ची भक्ति प्रेम से होती है, भय से नहीं। अगर तुम वास्तव में अपने कर्तव्य को समझो तो लोग तुम्हारी पूजा किए बिना भी तुम्हारा सम्मान करेंगे। इंद्रदेव ने तुरंत वर्षा बंद कर दी। काले बादल छट गए, सूरज चमक उठा, गोकुल के वासी खुशी से झूम उठे। उस दिन से गोकुल वासियों ने इंद्र की पूजा छोड़ दी और गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी। आज भी दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा मनाई जाती है, जो हमें ये सिखाती है कि सच्चा आभार उसी का मानना चाहिए जो वास्तव में हमें सहारा देता है, चाहे वो प्रकृति हो, माता पिता हो या हमारा परिश्रम। और इस तरह श्री कृष्ण ने अपनी लीला से यह सिखाया कि सच्चा धर्म निस्वार्थ प्रेम, सेवा और कर्तव्य निभाने में है, न कि केवल अंधी भक्ति में। अगर ये कहानी छुई है आपको तो शेयर करें और लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय सनातन।